Exercise 4.3 class 9th question number 7. Yamini and Fatima, two students of class 9th of a school, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take contribution of x and y. ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन लगाते हैं. अब लिखेंगे let the Yamini contribution is equal to rupees x and Fatima contribution is equal to rupees y. तो हो जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज इक्वल टू 100 दिया हुआ है, इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू 100. अब एक टेबल बना लेते हैं. ये हमारी x हो गई और y हो गई. तो दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100. तो व्हेन x इज इक्वल टू 50 लगाते हैं, इसमें हो जाएगा यहाँ पर 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 100. तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 50 इक्वल टू 50, माने x 50 हुई तो y भी 50 हो गई. और फिर नेक्स्ट टाइम में दोबारा होता है लेट x इक्वल टू, हमने ले लिया 40. तो क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू 100. तो 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, इसलिए y इज इक्वल टू 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60. तो इस ग्राफ में यहाँ निकाल दिया है कि जब x की वैल्यू हमने 40 लगाई तो ये आ गया 60. तो अब आइए इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं. तो ये मैंने ग्राफ बना लिया है. तो एक ब्लॉक को मैंने 10 रुपये मान लिया है, इस वाले ब्लॉक को 10 रुपये मान लिया है. अब जिससे कि हमको सॉल्व करने में आसानी रहेगा. तो अब दिया है x के और y कोऑर्डिनेट दिए हैं 50-50, माने x पे 50 माने यहाँ पे इस लाइन पे, और y पे 50 माने यहाँ पे. ये हुआ. तो ये हो गया 50-50. नेक्स्ट दिया है x पर 40 और y पर 60. y पर 60 और x पर 40. ये है हमारा x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस. तो x पर दिया हुआ है 40 और y पर दिया है 60. दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा ये पता चल गया. अब क्या करेंगे, इसको हम देंगे मिला. ये देखिए हमने इसको मिला दिया. अब ये जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू
100, ये बन गया। दिस इज द आंसर। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर है 8। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड in Fahrenheit, whereas the countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that convert the Fahrenheit to Celsius is equal to F is equal to 9 by 5 C plus 32. Draw the graph of a linear equation above using Celsius in x-axis and Fahrenheit in y-axis. चलिए शुरू करते हैं। तो करा है सेल्सियस in x-axis and Fahrenheit is a y-axis। तो हमारी इक्वेशन है कि ये दिया हुआ है कि फ़ारेनहाइट F इज इक्वल टू होता है 9/5 C प्लस 32। तो F यहाँ पे फ़ारेनहाइट को दिया है हमने, Y माना है, तो Y इज इक्वल टू 9/5 C को हमने X माना है, X प्लस 32। ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, पहले की तरह टेबल बनाएंगे एक। इसमें हम x और y लिखेंगे। तो लेट x इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32, माने y इज इक्वल टू हो गया 32। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू हो गया 32। दोबारा हम ऐसे डिजिट लेंगे x की जगह कि जिससे कि आराम से कट जाए। तो हम लेट इसमें मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 5 प्लस 32, ये कट गया। तो y इज इक्वल टू 9 प्लस 32 इज इक्वल टू 41। तो यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू 5 रखी थी तो y आ गया था 41। तो कोऑर्डिनेट हमारे निकले हैं 0 और 32। तो 0 में मतलब x पे ये हो गया 0 हो गया और y पे 32, माने ये पूरा यहाँ से खाना, ये ब्लॉक ये जो था ये पूरा 10 का है। तो 1 2 यहाँ पे सेकंड वाले पे एक तो ये बन गया, पॉइंट मिल गया, 0 32 हो गया हमारा। और नेक्स्ट कह रहा है ये हमारा कोऑर्डिनेट मिल गया, एक तो ये मिल गया। नेक्स्ट है 5 और 41। तो x पर 5 माने हो गया ये 1 2 3 4, ये यहाँ पे हो गया 5, x पर 5 ये हो गया। और 41 माने ये इसी के सीध में यहाँ पे ये हो गया 40, ये हो गया 41, ये हो गया 41, ये वाला 41 हो गया। तो क्या 5 41 ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाला। अब इन दोनों को मिला देंगे।
तो ये बन गया हमारा y इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। हमारी किसकी लाइन? दिस इज द आंसर। नेक्स्ट कह रहा है इफ द टेम्परेचर is 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो फार्मूला हमको पता है कि F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। तो अब हमको यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके देख लेते हैं। 9/5 है, सेल्सियस डिग्री दिया हुआ है 30 डिग्री प्लस यहाँ पे 32 कर देंगे। तो 5 6 जा तो हो गया 54 प्लस 32, तो ये हो गया 86 डिग्री। माने कि 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा आंसर निकला। ये पूछ रहा था, ये इसका सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो सेम फार्मूला यूज करेंगे हम कि F इज इक्वल टू दिया हुआ है 9/5 C प्लस 32, तो हो गया 9/5 और F इज इक्वल टू दिया हुआ है 95 C प्लस 32, तो ये हो गया 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 95C। तो 63 इज इक्वल टू 9/5C, इसलिए C इज इक्वल टू 63 इंटू 5/9, तो ये हो गया 7 बार कट गया, इज इक्वल टू हो गया हमारा 35 डिग्री सेल्सियस। माने कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द आंसर नंबर 2, सॉरी आंसर नंबर 3, ये आंसर नंबर 3 है। फोर्थ कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। सेम फार्मूला लगा के देखते हैं। F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, तो F इज इक्वल टू 9/5 और C को हमने मान लिया 0 प्लस 32, तो हो गया F इज इक्वल टू हो गया 32। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक तो ये निकल के आया। नेक्स्ट कर रहा है कि अगर टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो व्हेन टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट,
तो सेम फार्मूला यूज करेंगे इसमें, F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू 0 है, 9/5C प्लस 32। तो C इक्वल टू हो जाएगा, इधर आएगा तो हो जाएगा 9/5 हो जाएगा माइनस के, इसको इधर ले आए तो माइनस के 32 हो जाएगा। इस थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करेगा, तो ऐसे लिखेंगे 32 इक्वल टू माइनस के 32 इक्वल टू हो जाएगा 9/5C। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो C इक्वल टू हो जाएगा हमारा 32 माइनस का 32 और इंटू 5/9 करेंगे तो हो जाएगा 160/5 इज इक्वल टू हो जाएगा 17.77 को मान सकते हैं 17.8 डिग्री C। दिस इज द आंसर। तो इसको लिखेंगे हम कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 18 डिग्री C। ये गया 17.8 डिग्री। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 17.8 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट कह रहा है, इज द टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इफ यस फाइंड इट। मतलब कि कौन सा टेम्परेचर है जो कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बराबर आता है। मतलब उसको अगर आप फ़ारेनहाइट में नापो और चाहे सेंटीग्रेड में नापो, वो बराबर ही आए, उसमें सेम दिखाए। तो उसको यूज करके देखते हैं। फार्मूला होता है F इक्वल टू 9/5C प्लस 32 में होगा लेट C इज इक्वल सेल्सियस इक्वल टू X एंड फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू हमने ले लिया है टू X। दोनों को X मान लिया, दोनों बराबर है। तो हो गया X इज इक्वल टू 9/5X प्लस 32। तो सॉल्व करेंगे तो X माइनस 9/5X इक्वल टू 32। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो जगह 5 हो गया 5X और माइनस 9X इक्वल टू 32। तो हो जाएगा माइनस 4X/5 इक्वल टू 32। तो X इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 32 अपान होगा माइनस 4 इक्वल टू 160/4 इक्वल टू माइनस 40 डिग्री सेल्सियस, माने 40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस इज द आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ में घंटी वाला आइकॉन भी दबाएं। थैंक यू।